हाय एवरीवन। आपको मेरी बात समझ नहीं आती? कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको कुछ समझ ही नहीं आता। ये मत समझिएगा कि ये मैं आपको कह रही हूँ, नहीं, आपको नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ उन पेरेंट्स को जिनके टीन एज बच्चे उनसे इस तरह से बात करते हैं। और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि भाई हमने कौन सी गलती कर दी कि जो हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं, बच्चे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। हम इतना प्यार करते हैं इन बच्चों से, इतना ख्याल रखते हैं, इतनी केयर करते हैं इनकी, और ये हमसे इस तरह से रूडली बात करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों हमारा इसी बारे में रहने वाला है। जब आपके टीन एज बच्चे इस तरह से बात करते हैं, इतना रूडली आपसे बात करते हैं, तो उनके साथ किस तरह से आपको रहना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी, शांत हो जाइए। हाँ, मैं जानती हूँ ये बहुत मेहनत का काम है, लेकिन देखो दोस्तों, पेशेंस तो रखना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है, वरना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, देखो ये जो बच्चे मिसबिहेव करते हैं ना, ये जब बच्चे टीन एज क्रॉस कर रहे होते हैं ना, तो ये चेंजेस बच्चों में आते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि ये मेरा बच्चा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। देखो, ये बच्चे में आए हुए चेंजेस की वजह से हो रहा है, और इस चीज़ को बच्चा खुद भी उस चीज़ को झेल रहा होता है। वो चीज़ उसके अंदर आ चुकी होती है, इस चीज़ से वो भी लड़ रहा होता है। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, वो आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है। ये उसमें आया हुआ बदलाव, जो उसमें बदलाव आ रहा है ना, उसकी वजह से ये हो रहा है, और वो खुद भी उस चीज़ से लड़ रहा है। तो ये चीज़ आप मान के चलो, ठीक है। अब क्या करना है? अब देखो भाई, आपने शांत कर लिया मन को, शांत हो गए आप। अब ये जो चेंजेस है ना, ये एक दिन ठीक हो ही जाएंगे, समय के साथ ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। चेंजेस हैं, ये ठीक तो हो ही जाने, एक दिन हो ही जाएंगे। और वो, अब देखो, एक टाइम था जब बच्चा आप पर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहता था, है ना। आप तय करते थे कि आपका बच्चा कौन से कपड़े पहनेगा, वो क्या खाएगा, हर चीज़ वो आप पर डिपेंडेंट रहता था, आप तय करते थे उसके लिए। लेकिन अब वो बड़ा हो गया है, अब वो बड़ा हो रहा है, अब वो इंडिपेंडेंट हो रहा है, उस चीज़ को वो जी रहा है, उस चीज़ को जी रहा है, तो उसको रहने दो ना वैसे ही। आप क्यों इस चीज़ को अपनी टेंशन बना रहे हो? आप ये सोचो कि अब मुझे रहना है कूल। आप कूल रहिए, और जैसी सिचुएशन है ना, उस हिसाब से आप रिएक्ट कीजिए, ठीक है। आपको बिल्कुल कूल रहना है, बिल्कुल सिचुएशन के हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। आपको कोई राय देनी ही नहीं है, कोई राय नहीं देनी आपको। आपको रखना है पेशेंस। देखो, पेरेंट्स का दूसरा नाम है पेशेंस, और वो आप रख सकते हो। पेशेंस आप रख सकते हो, क्यों? क्योंकि वो आपका ही बच्चा है, तो आप वो तो रख ही सकते हो, ठीक है। इग्नोर कीजिए चीज़ों को। हम क्या करते हैं कि बच्चा बोल रहा है 1%, हम पेरेंट्स हैं ना, तो हम 10% बोलते हैं। तुझे अक्ल नहीं है जरा सी भी? तेरी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की? तेरी माँ हूँ मैं। अपनी माँ से कोई इस तरीके से बात करता है? इस तरह से करते हैं ना हम। लेकिन हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना होगा, करना होगा हमें इग्नोर। अब मान लीजिए आप एक मदर हैं, ठीक है। आप अपने बेटे को आवाज़ लगा रही हैं, आपने 2 बार आवाज़ लगाई, 3 बार लगाई, 4 बार लगाई, लेकिन वो नहीं सुन रहा है। वो बैठा हुआ है आराम से अपने कमरे में, आपको लग रहा है कि मेरी आवाज़ वहाँ तक जा रही है, लेकिन वो नहीं सुन रहा। वो अपने मोबाइल में लगा हुआ है, दोस्तों से चैटिंग कर रहा है, कोई मैसेज लिख रहा है। उसने हाँ हूँ कोई जवाब ही नहीं दिया, उसने आपकी आवाज़ सुनी ही नहीं। अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में आपका पारा हाई होगा कि नहीं होगा? आपको लगेगा कि मैं इतनी देर से आवाज़ लगा रही हूँ, इसके एक चांटा लगाती हूँ, जाके इसको बताती हूँ बड़ा। लेकिन नहीं, नहीं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि सब कुछ स्मूथली रहे, सब कुछ अच्छा चले, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। उस चीज़ को उस वक्त वहीं छोड़ दीजिए, कोई रिएक्ट नहीं करना आपको। नहीं सुना उसने,
कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। हाँ, आप ना कोई रूल ज़रूर बना सकती हो, कुछ रूल बना लो अपने घर के। हर घर के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि भाई कोई भी घर में ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, कोई भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं, सब लो मीडियम वॉल्यूम में बात करेंगे। आप ये रूल बना सकते हो अपने घर में। लेकिन फिर भी बच्चा ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो ये नहीं कि आप एकदम से तुनक के बोलोगे कि मैंने बोला था कि कोई भी इस तरीके से बात नहीं करेगा। मतलब आप उसी के लहजे में आप उसको जवाब देने लगोगे। उसकी बजाय आप उसको बड़े आराम से बोलो कि बेटा, आज तुमने जिस तरीके से बात की है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। मुझे बहुत हर्ट हुआ तुम्हारी बात से, बहुत दुख हुआ मुझे। आप जब इस तरीके से उससे बोलोगे ना, इतने आराम से और प्यार से, तो वो आपकी बात को समझ भी जाएगा। और अगर आपने उसी के लहजे में उसको जवाब दिया, जैसे वो चिल्ला के बोल रहा था, आप भी चिल्ला के उस पर पड़ जाओगी कि तेरे में तमीज़ नहीं है, मैंने बताया था कि ऊंची आवाज़ में किसी को बात नहीं करनी है, लेकिन तुझे तो अक्ल ही नहीं है, तू तो है ही बदतमीज़, इस तरीके से, तो क्या होगा? क्या होगा? वो बच्चा उठेगा, धड़ाम से दरवाज़ा दे के मारेगा, अपने कमरे में बंद होके बैठ जाएगा। फिर आप आवाज़ें लगाते रहना, नहीं सुनेगा वो, लगाते रहो आवाज़ें। या फिर बहुत बार दोस्तों, फिर मन में भी तो ख्याल बहुत अजीब अजीब आते हैं। पेरेंट्स है ना, तो अच्छी चीज़ें तो आती ही नहीं मन में, कहीं कुछ कर ना ले, इस तरह से। या फिर बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा घर छोड़ के निकल जाता है, मोबाइल भी ऑफ कर लेगा, अपना फ़ोन भी बंद कर लेगा बिल्कुल, कि कोई उसको कांटेक्ट भी ना कर पाए। फिर दिमाग में कितनी टेंशनें आती हैं। तो दोस्तों, पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स के लिए। देखो, ये मुश्किल बहुत है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके घर में सब कुछ अच्छा रहे, ठीक रहे, तो आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप ये कर लोगे, क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, ये आप कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ और देखो, मैंने कहा पेशेंस रखना है, हाँ, गुस्से को तो पी जाना है आपको, गुस्से को पी जाइए। और इसमें एक चीज़ और कहूँगी दोस्तों, अपने बच्चों को है ना अप्रिशिएट ज़रूर करना चाहिए। भले ही आप उनसे कितने भी नाराज़ हो, बहुत ज़्यादा आप उससे नाराज़ हो, नहीं चाहते उससे बात करना, आप उनसे ठीक से बात कर भी नहीं रहे हो अपने बच्चे से, लेकिन अगर आपके बच्चे को कोई ट्रॉफ़ी मिली है, कोई मेडल मिला है स्कूल से या कॉलेज से, और तो आप हो वहाँ पर, और वो बच्चा आपको दिखा रहा है कि देखो मम्मा, मुझे ये मेडल मिला है, ये ट्रॉफ़ी मिली है, तो ये नहीं कि हाँ ठीक है, आपका मूड ख़राब है ना, आप तो नाराज़ हो उससे, तो आपको लगेगा हाँ ठीक है बस, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, उसको अप्रिशिएट करना है। सब चीज़ों को एक साइड में करके अपने बच्चे को अप्रिशिएट करना है, पूरा खुश होना है बहुत अच्छे से। उसको लगना चाहिए कि मेरी माँ या मेरे पापा मेरी खुशी में खुश हैं। उसको अप्रिशिएट करो, उससे पूछो कि तुमने कैसे किया ये, अच्छा कितने बच्चे थे इसमें, अच्छा इतने सारे बच्चों में से ये मेडल सिर्फ तुम्हें मिला है, वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम तो मेरे बहुत अच्छे बच्चे हो। इस तरीके से उसको अप्रिशिएट करो, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अधिकतर पेरेंट्स नहीं कर पाते, उनको लगता है कि इसने मेरे साथ इतनी बदतमीज़ी की है, मैं इससे अच्छे से बात नहीं करूँगी, करूँगा नहीं। पेरेंट्स भी तो नाराज़ हो सकते हैं ना बच्चों से, तो उनके मन में ये चीज़ चलती है, ये मेरा बच्चा अच्छा नहीं है, मैं, मतलब उनकी बच्चे की खुशी में ठीक से वो खुश नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से। लेकिन आपको होना पड़ेगा, आप पेरेंट्स हैं ना, आपको करना पड़ेगा। पेरेंट्स एंड पेशेंस दोनों आप देख लो, आपको ये करना पड़ेगा, उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें दोस्तों देखो, अगली बात ये आती है, कई बार, बहुत बार ऐसा होता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। मतलब इधर से मदर बोल रही है, इधर से फादर बोल रहे हैं, इधर से बच्चा बोल रहा है, बहुत शोर हो रहा है घर में, बहुत शोर हो रहा है। ऐसे में क्या होता है, जो घर का छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, वो टीवी का वॉल्यूम तेज कर देता है, दरवाज़ा बंद कर लेगा, टीवी का वॉल्यूम हाई कर लेगा। अब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगती है, तो ऐसे में आपको जो है ना माहौल को ठंडा करने की आदत होनी चाहिए कि चलो भाई माहौल ठंडा करो, चलो चलो बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत बातें हो गई, सब लोग शांत हो जाओ, चलो मैं कॉफ़ी लेके आ रही हूँ, सब लोग कॉफ़ी पियेंगे बैठ करके।
इस तरह से। तो ये आदत होनी चाहिए आप में, माहौल को बिल्कुल शांत कर दो, एकदम से ऐसा हो जाता है ऐसा। या फिर जब दिख रहा है कि हाँ इधर से भाई हस्बैंड वाइफ को मैं बोलती हूँ, अगर हस्बैंड को लग रहा है कि वाइफ बोल रही है, बच्चा भी बोल रहा है, अब तीसरे बच्चे ने टीवी का वॉल्यूम भी तेज कर दिया, मतलब छोटे बच्चे ने, तो वहां पर क्या करना चाहिए, जो हस्बैंड है उनको शांत हो जाना चाहिए। वो कहें भाई ठीक है बहुत हो गई बातें, अब शांत हो जाओ चलो। या फिर हस्बैंड बोल रहे हैं, बच्चा भी बोल रहा है, तो वाइफ देख रही है कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो वाइफ को शांत हो जाना चाहिए, यानी बच्चे की माँ को शांत हो जाना चाहिए, उसको माहौल को शांत करने की कोशिश करनी चाहिए। चलो भाई बहुत हो गया, अब चलो बंद करो सब लोग, चलो यहाँ पे आ जाओ, बैठते हैं, इधर आ जाओ, चलो चाय मैं लेके आ रही हूँ, कॉफी लेके आ रही हूँ, सब लोग चाय कॉफी पियेंगे, इस तरीके से। तो ये दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स इस तरीके से बात को संभाल सकता है। ठीक है, ऐसा दोस्तों होता है, बहुत बार होता है ऐसा। देखो लास्ट में मैं एक बात ही कहूंगी आपको कि एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखो लड़ते झगड़ते तो सभी हैं, क्यों ना हम एक एग्जाम्पल सेट करें, बच्चे की अच्छी दोस्त बने, उनकी फीलिंग को समझें। लेकिन हम लोग ना पेशेंस खो देते हैं, पेशेंस खो देते हैं हम लोग। देखो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, परेशान तो हर पेरेंट्स रहते हैं, क्यों ना हम एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं, है ना। और जब आप बच्चे की दोस्त बनेंगी ना, तो जब आप उसकी फीलिंग को समझने लगेंगे, तो बच्चे को भी है ना ये बात समझ में आ जाएगी, 2 महीने 3 महीने में उसको समझ में आ ही जाएगी कि हाँ मैं गलत हूँ, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही हैं, और वो जो कह रहे हैं, जो मुझे समझा रहे हैं, बिल्कुल सही समझा रहे हैं, मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बिल्कुल सही हैं। ये चीज़ उनको समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। तो बच्चों का दोस्त बने, बच्चों के दोस्त बने, आप पेरेंट्स हो, दोनों को कह रही हूँ मैं, मदर हो या फादर हो, बच्चों के दोस्त बनिए, उनकी फीलिंग को समझिए। ठीक है। और फिर भी आपका बच्चा नहीं सुधर रहा है, नहीं समझ पा रहा है इन चीज़ों को, बच्चा, कई बच्चे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, उनकी समझ में नहीं आता, फिर क्या करें। फिर देखो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप बच्चे के स्कूल जाइए, उनके टीचर से मिलिए, भाई उस बच्चे की दोस्ती कैसे बच्चों के साथ है वो आप देखिए। या फिर आपके बच्चे के जो फ्रेंड हैं उनके पेरेंट्स से आप मिलिए, बात कीजिए, उनके बच्चे कैसे हैं या आपका बच्चा कैसा है, उस चीज़ को देखिए, बातचीत कीजिए, समझाइए बच्चों को, टीचर से कहिए कि टीचर समझाएं, आप भी समझाइए, तो ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं फिर, और मुझे पूरा विश्वास है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस थोड़े से पेशेंस रखने की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों आप बताओ, आप क्या कहते हो इस बारे में, कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और हाँ किसी के मतलब का है, आपके किसी फ्रेंड के, किसी फैमिली वाले के, तो उसके पास ज़रूर शेयर करना। ठीक है, किसी भी तरीके से किसी के भी मतलब का है, किसी के काम आ सकता है, तो ज़रूर शेयर करना। आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। चलिए कल फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।